इंडियन एयरफोर्स के द्वारा एयर शो आयोजन किया गया है और जिला प्रशासन के साथ मिलकर राज्य सरकार के साथ और हम लोग बृहद तरीके से एयरक्राफ्ट का क्या नाम है मैडम? मार्क 132 एडवांस जेट ट्रेनर है ये भारतीय वायुसेना का। थैंक यू। आवाज नहीं प्लीज। बहुत छोटे हैं और ठीक है इसमें मैंने बहुत छोटा है प्लीज। ठीक तो जोहार और आप सभी लोगों को स्वागत है। सभी हमारे प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल मीडिया और यूट्यूब सभी लोगों को स्वागत है आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और 19 और 20 अप्रैल कल और परसों सुबह 9:45 से 10:45 तक खोजा टोली आर्मी ग्राउंड नामकुम में इंडियन एयरफोर्स के द्वारा एयर शो आयोजन किया गया है और जिला प्रशासन के साथ मिलकर राज्य सरकार के साथ और हम लोग बृहद तरीके से इसके संबंध में तैयारियां किए हैं और हम सभी लोग बहुत ही खुश हैं और प्राउड भी है कि हमारे भारतीय वायुसेना के टीम यहाँ आके इसको प्रदर्शन कर रही है। और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि युवाओं में भारतीय वायुसेना के बारे में जानकारी देना और उनमें एक तरह का प्रेरणा भी देना कि भारतीय वायुसेना में भविष्य में वो लोग भी अपना सेवा दें। और इस संबंध में हम लोगों ने 19 तारीख को जो है भारतीय वायुसेना के चीफ भी इसको विटनेस करेंगे और हमारे जिला प्रशासन जो है कि सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस से भी कुछ बच्चों को बालिकाओं को इस प्रदर्शन में विटनेस करने के लिए ला रहे हैं और पीवीटीजीज के भी कुछ फैमिलीज को ला रहे हैं और हर तरह के इंतज़ाम वहाँ जो है हम लोगों ने किए हैं। और सभी लोगों से अनुरोध है कि ये प्रवेश शुल्क किसी तरह का शुल्क नहीं है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए। और ये सूर्य किरण एरोबेटिक टीम जो है ये 9 मेंबर टीम है और ये एशिया में मात्र भारतीय वायुसेना हमारे इंडिया में ही है और पूरे विश्व में मात्र ऐसे 3 टीम है। तो ये हम सभी के लिए गर्व की बात है कि और ये अनोखा मौका हम सभी लोगों को भारतीय वायुसेना के द्वारा उपलब्ध किया जा रहा है। तो हम सब लोग इसको वहाँ देखें और आनंद लें। और सुबह 8:30 बजे से पहले ही हम सभी लोगों से अनुरोध करते हैं कि अपना आसन ग्रहण कर ले और किसी तरह का खाने का सामान नहीं लाए क्योंकि बर्ड्स का समस्या उत्पन्न होती है। तो किसी तरह का कोई नहीं लाए और वहाँ पानी का अन्य जो सुरक्षा का व्यवस्था रहेगी। और कल जो है 19 तारीख को हम लोग सभी स्कूलों को आमंत्रित किए हैं ताकि कल विशेष तरीके से सभी स्कूल के बच्चे आके उसको विटनेस करें। अब मैं एसएसपी साहब को और इंडियन एयरफोर्स की टीम को अनुरोध करता हूँ। जो मोस्ट ऑफ द थिंग्स है वो डीसी साहब ने कवर कर लिया है। मेरा है कि जो मैनेजमेंट है हम लोग वहाँ 2 पार्ट में कर रहे हैं, एक क्राउड मैनेजमेंट है और दूसरा जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट है। तो सिक्योरिटी 3 लेयर की है, उसके डिटेल्स को डिस्कस करना यहाँ उचित नहीं है, पर सिक्योरिटी का प्रॉपर अरेंजमेंट है। क्राउड मैनेजमेंट के लिए भी हमारा सफिशिएंट डिप्लॉयमेंट है। एक जो रिक्वेस्ट डीसी साहब ने किया मैं उसे रिपीट कर रहा हूँ कि ईटेबल्स न लाएं सो दैट कि बर्ड्स को वो अट्रैक्ट ना करें। और बाकी चीज जो है आपको एयरफोर्स की जो टीम है वो बताएंगे। सर ट्रैफिक को लेकर क्या बड़ी गैदरिंग है सर, क्योंकि पहले भी आए जो ट्रैफिक में बदलाव किया जाता है। हाँ, ट्रैफिक के लिए जो अल्टरनेटिव प्लान है बाकी रोड्स के लिए वो न्यूज़पेपर में आ जाएगा। और बाकी वहाँ ट्रैफिक का सफिशिएंट डिप्लॉयमेंट है, वहाँ पार्किंग के लिए हमारे पास स्पेस है, इसलिए कहीं कोई इशू ट्रैफिक का नहीं रहेगा। आप यहाँ एक चेयर एक्स्ट्रा चेयर है क्या? भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण टीम यहाँ रांची में आ पहुंची है। ये पहली बार होने वाला है कि सूर्य किरण टीम एक बहुत ही हैरतअंगेज एरोबैटिक शो
दर्शाएगा रांची के आसमान में। और आपको जानकर और भी खुशी होगी कि पहली बार रांची में आप तिरंगे को लहराते हुए देखने वाले हैं 19 और 20 अप्रैल को नामकुम आर्मी ग्राउंड में सुबह 9:30 बजे से। आप देखेंगे 9 हॉक विमान जो कि भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स हैं, बहुत ही कम दूरी मेंटेन करते हुए 5 मीटर से भी कम की दूरी पर उड़ान भरते हुए, और ये एक साथ आपको उड़ान भरते हुए दिखाई देंगे। ये शो जो है वो 2 भागों में बटा हुआ है। सबसे पहले भाग में तो आपको ये 9 विमान एक साथ उड़ान भरते दिखाई देंगे, और उसके बाद ये 9 विमान अलग अलग हो जाएंगे और अलग अलग दिशाओं से ऑडियंस की तरफ आते हुए अपनी तेज गति और अनुशासन का प्रमाण आपको देंगे। इस तरह के एयर शो का मुख्य उद्देश्य ये रहता है कि जो हमारे देश के युवा हैं और बच्चे हैं उनको उत्साहित करना और उनको प्रेरणा देना कि वो भी जो हमारे सशस्त्र फोर्सेस हैं, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस हैं, उनको ज्वाइन करें और देश की सेवा में हमारा हाथ बटाएं। इस टीम के जो सभी पायलट्स हैं वो भारतीय वायुसेना के सबसे बेहतरीन फाइटर पायलट्स हैं। इस तरह का एयर शो करने के लिए कठिन परिश्रम की आवश्यकता होती है। इस टीम ने 6 महीने कठिन प्रयास करके अपनी तैयारी पूरी की है और आपके सामने अब हम तैयार हैं एक बहुत ही मनोहर और हैरतअंगेज शो दिखाने के लिए। तो हमें आशा है कि रांची के लोग भी हमारा साथ देंगे। अभी तक का उत्साह बहुत ही बढ़िया रहा है और हमें यकीन है कि शो बिल्कुल कामयाब होगा। और आपसे निवेदन है कि 19 और 20 अप्रैल को नामकुम आर्मी ग्राउंड में जरूर रहें। ये शो 9:30 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। मैम इसमें कितने तरह की खंडों में दिखाई जाएगी? मैम जैसे कि मैंने कहा कि ये शो 2 भागों में बटा हुआ है। जो पहला भाग जिसमें 9 विमान एक साथ उड़ रहे हैं उसे हम कॉम्पोजिट फेज कहते हैं शो का, और उसके बाद ये 9 विमान अलग होके आपको दिखाएंगे कुछ मैनूवर्स। जैसे मैं आपको नाम बता सकती हूँ कुछ मैनूवर्स का। आपको इन्वर्टेड फ्लाइंग करते दिखाई देंगे। जो जहाज हम यूजुअली देखते हैं सीधी उड़ान भरते हुए, वो कल आप देखेंगे कि उल्टी उड़ान भर रहे होंगे। इसके अतिरिक्त कुछ मैनूवर्स हैं जैसे कि रोल और लूप, जिसमें आप देखेंगे इन विमानों को एक साथ एक गोलाकार आकृति बनाते हुए। और भी बहुत तरीके के मैनूवर्स हैं जो अभी तक हमारे क्राउड फेवरेट मैनूवर्स जो कि मैं कह सकती हूँ वो होते हैं, जैसे कि डीएनए मैनूवर, जिसमें आप देखेंगे 3 विमान जो एक साथ उड़ान भर रहे हैं, सीधी उड़ान भर रहे हैं, और उसके इर्द गिर्द 2 विमान गोलाकार बना रहे होंगे। तो बहुत ही बेहतरीन मैनूवर्स हैं जिसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करके पायलट्स तैयार हुए हैं। तो आपको ये सारे मैनूवर्स कल पता भी चल जाएंगे कि किस तरह से हो रहे हैं और कितने विमान इनमें इन्वॉल्व हैं। सूर्य किरण जो है इसमें